एक्साइटेड है तू? इंजॉय करता है कि नहीं? कहते कि वचन को पढ़ना इंजॉय के साथ, वचन ऐसे पढ़ना, मम्मी ने लगा दिया आज फिर यार वचन पढ़ना पड़ेगा, ओहो, फिर वर्शिप में जाना पड़ेगा, फिर चर्च में 2 घंटे बैठना पड़ेगा। इसका मतलब परमेश्वर जानते हैं आपके अंदर आनंद का फल नहीं है, और आपके अंदर अगर आनंद का फल नहीं हुआ तो बाइबल बोलती है गलातियों के 5:22 में लिखा कर कि आनंद का फल जिसके अंदर होगा वही स्वर्ग जाएगा। इसका मतलब आप एक्साइटेड नहीं हो परमेश्वर के लिए, वो गवाहियां इसलिए लेट हो जाती हैं, वो बेस्ट चीजें आपकी इसलिए लेट हो जाती हैं। जो आप बच्चा मांग रहे हैं नहीं मिल रहा, वो इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि आपके अंदर आनंद का फल नहीं है। आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपके वीजे इसलिए PR रुकी हुई है क्योंकि आप उसको हार गए हैं, थक गए हैं, आप एक्साइटेड नहीं है, आप बार बार क्लेम करना छोड़ गए। आप क्लेम करते रहें बार बार, कितनी बार करेंगे? कहते जितनी बार करेंगे उतना, कहता जब तक क्लेम करते रहें जब तक दूसरी गवाही ना आ जाए यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? कहता कि आपके जीवन में काम करेगा परमेश्वर आज। पतरस ने बहुत कमियां थी, पतरस में कितनी कमी थी? पतरस के अंदर बहुत सारी कमियां थी। पतरस बार बार कमियों से घिरा हुआ था। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया यीशु मसीह का, वो पानी पर नहीं चल पाया, लेकिन वो फिर भी एक्साइटेड था यीशु मसीह के लिए। और यीशु मसीह ने फिर भी उसको इतनी गलतियां करने के बाद भी उसको सबसे बड़ा अनॉइंटिंग दिया। उसको, पतरस को सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग दिया परमेश्वर ने। क्यों दिया पतरस को अनॉइंटिंग? क्योंकि पतरस के अंदर आनंद था यीशु मसीह के लिए, वो एक्साइटेड था यीशु मसीह को सुनने के लिए, देखने के लिए एक्साइटेड था, उसके लिए वो जान देने के लिए एक्साइटेड था। उसने तलवार लेकर कान काट दिया। अरे भाई, जब उसने कान नहीं काटना था, अगर कान नहीं काटना था तो कैंची लेके आता। उसने कान नहीं काटना था, वो इतना एक्साइटेड था, इतना प्रेम करता था, गर्दन उड़ा देना चाहता था उसकी, लेकिन गलती से कान कट गया। समझ गए? कहता है एक्साइटेड था वो, कहता है एक्साइटेड है। कह रहा है कि जो लोग कह रहे कि अगर आपके अंदर जलन नहीं है, आपके अंदर कहता है आत्मिक पिता के लिए, कहता है चर्च के लिए, कह आप एक्साइटेड नहीं है, आप कहता है सेलिब्रेशन के दिन कभी नहीं देख सकते, आप खुशियों के दिन कभी नहीं देख सकते। अगर आपके अंदर कह रहे जो ब्रांचें हैं जो इस समय सुन रही हैं, जो लाइव सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर कहता है कि वचन को पढ़ने के लिए एक्साइटेड होने चाहिए, चर्च आने के लिए एक्साइटेड होने चाहिए। आप कह रहा क्रिसमस पर आने के लिए एक्साइटेड थे, नवे साल के लिए नवा साल आएगा, रात को डुम डुम लाका लाका करेंगे, एक्साइटेड हो। लेकिन कहता अगर आप एक्साइटेड हैं यीशु के लिए, आनंद आएगा आज रात आना, बड़ी गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको ये सेलिब्रेशन के दिन कहता आपको खुद लाने, आपके मुंह में पावर है, आपके मुंह में शक्ति है, इसलिए आपको एक कह रहा फैक्ट्री, मैं कह रहा हूं एक मोची भी खोल सकता है, एक नाई की दुकान वाला हेलीकॉप्टर ले सकता है क्या, लेकिन अगर तेरे मुंह में पावर है, अगर तू अंगीकार करे, तू घोषणा करे बार बार कि मैं एक दिन मैं हेलीकॉप्टर में बैठूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज किराए में बैठे हैं, कल अपने बैठ जाएंगे। विश्वास करो, जब मैं पैदा हुआ प्रभु में, उस समय पर्स तो छोड़ो, चप्पल भी पैर में नहीं थी, लेकिन पहली प्रेयर मेरी ये थी, एक आदमी चर्च में सो रहा था बराबर में, ऐसे मोटा था, तो उस समय मेरी पहली प्रेयर ये थी, उसके पास बैठ के, क्या थी मेरी प्रेयर? उसकी पहली प्रेयर मेरी ये थी, उसने पास्टर ने पूछा क्या आप क्या हाँ भाई किसकी क्या प्रेयर है, कौन क्या मांग रहा है यहाँ पर? कोई बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज मांगने वाले हाथ खड़ा कर लो। और सबसे बड़ी चीज, किसी ने कार मांगी, किसी ने घर मांगा, किसी ने भाई साहब लड़की मांगी, किसी ने ब्याह मांगा, किसी ने भाई साहब तिजोरी मांगी, किसी ने 5 करोड़ 10 करोड़। मैंने कहा हेलो, मैंने कहा हेलीकॉप्टर मिले मुझे। आप समझ रहे हैं? और उसने कहा अच्छा, मैं उस दिन से क्लेम कर रहा हूं, क्लेम घोषणा कर रहा हूं, हेलीकॉप्टर आएगा, आ चुका, मैं बैठ चुका हूं, बैठ चुका। जब मैं बैठा, मैंने ओड़ी बाबा, वैसे किराए का था, लेकिन कम से कम बैठ तो गए ना, झूठे तो ले लिए ना। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने अब क्लेम ये शुरू कर दिया, मैंने कहा परमेश्वर आज किराए में बैठे हैं, कल अपने में भी बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ, परमेश्वर कभी नहीं देते हैं आपको वो चीजें जब तक आप इंजॉय नहीं करते, जब तक आप वचन का आनंद नहीं करते, अंगीकार नहीं करते। ये औरत चंगी नहीं हो सकती थी अगर ये बार बार ना कहती। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपको रसोली हो, गिल्टी हो, लेकिन इसी समय गिल्टियों को ना जा रही हो, ऑपरेशन से खत्म ना हुई हो, आपकी प्रार्थना से खत्म ना हुई हो, लेकिन क्लेम करते रहो बार बार, गिल्टी चली गई है यीशु मसीह के नाम में, गिल्टी चली गई है, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, इसी समय गिल्टी चली गई, मैं आजाद हो गया हूं, आजाद हो गया हूं, आजाद हो गया हूं, आजाद हो गया हूं, आजाद हो गया हूं। मैं कह रहा हूं जब तक कहते रहो, जब तक आपकी नॉर्मल रिपोर्ट ना आ जाए यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर काम करेंगे आपके लिए। कहता है लेकिन आप कह रहे जब तक नहीं कहते, कहता बार बार, एलिया ने उसे 7 बार क्यों भेजा? कह रहा कि जा देख बादल आया कि नहीं, वो 7 बार गया। मैं परमेश्वर से कह रहा हूं कि परमेश्वर इन लोगों को आपने सही किया है कि अब तक कह रहा कि इनकी गवाहियां नहीं बनाई कई लोगों की, वो परमेश्वर आपको बार बार चर्च में देखना चाहते हैं, बार बार हाथ उठाते हुए देखना चाहते हैं, बार बार हालेलुया बोलते हुए देखना चाहते हैं। कहता अगर आप बार बार कर रहे हैं, अगले साल गवाही आएगी चर्च।
यही बात थी। कहता है कि सूबेदार को जब पता लगता है तो सूबेदार हैरान हो जाता है, और सूबेदार कहता है कि वही टाइम, इसका मतलब सूबेदार को पता लग गया। कह रहा है कि जा, कह रहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मरकुस के हम देखते एक जगह पर पतरस के अंदर, कहता है वो बात थी कि पतरस के अंदर क्या बात थी, पतरस सबसे पहले कुछ उसको पता हो ना पता हो, सबसे पहले हाथ उठाता था। समझ रहे? कई बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में, टीचर पूछे हाँ ये क्वेश्चन किसी को आता है, मेरी मैडम ने मुझे कई बार पूछती थी तो इसमें स्कूल में मैं नंबर बना लेता था, आता कख नहीं था मेरे को। मैडम पूछती थी स्कूल में कि हाँ भाई ये क्वेश्चन किसको आता है, मैंने कहा मैडम, क्योंकि बच्चे मुझे पता था और भी बच्चे हाथ उठाएंगे, मेरा नंबर तो आएगा ही नहीं। वो मैंने हाथ उठाया, औरों ने भी उठाया, मैडम ने उसको खड़ा कर लिया। चल रहा था सिलसिला 2 महीने से, कोई और ही उठाई जा रहा था। एक बार और मैंने ऐसे हाथ उठा दिया, मैडम ने कहा तू याद है, मैंने कहा मैडम मैडम कह आज क्यों रहा है, मैंने कहा फंस गया आज। मैंने कहा आता है, मैंने कहा यस मैडम, मैंने कहा सुना, मैंने कहा क्या सुनाऊं। आप समझ में आ रहे कि नहीं? पतरस हमेशा, पतरस से एक सवाल, पतरस से जो भी यीशु मसीह पूछता, चलो से पूछता, पतरस का हाथ सबसे पहले। कह रहा मेरे पीछे कौन चलेगा, मैं चलूंगा। 3 बार इनकार कर दिया। पानी पे कौन चलेगा, कहता मैं चलूंगा। कह रहा चल के दिखा, पानी में डूब गया। हाथ सबसे पहले। कहता आज, कहता परमेश्वर उन लोगों के जीवन में सेलिब्रेशन लेकर आएगा जब कह रहा कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि पूछो कि क्रिसमस के लिए कौन कह रहा कि कौन 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 क्रिसमस के लिए, कौन नवे साल के लिए, कहता कौन नवे साल के लिए बड़ा बड़ा बीज लेकर आएगा। बस हाथ खड़ा कर दो, बस मैं नहीं कहूंगा। अरे पैसा है या नहीं है, पादरी साहब पूछे, पादरी पूछे अरे कौन चर्च बिल्डिंग बनवाएगा, जेब में 100 रुपए है, बस हाथ खड़ा हो जा रहा है पादरी, अरे पैसा है या नहीं है, ले आएगा। करा परमेश्वर ऐसे हाथ खड़ा करोगे। मैंने बहुत सारी गवाहियां सुनी है, वो लोग बोलते हैं, कहते पापा जब हमने मन में सोचा, कहते पता नहीं कहां से पैसा आया, हमारा काम बन गया। समझ रहे कि नहीं? तो इसका मतलब कह रहा है कि जब पादरी बोले, आपका हाथ खड़ा हो जाए, आपके विचारों में आ जाए परमेश्वर मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, परमेश्वर सोच लेंगे उसी समय यही है वो व्यक्ति और इसी के जीवन में काम करूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हाथ देखना चाहते हैं आपका, इसलिए हालेलुया बोलते हुए हाथ क्यों उठाते हैं? परमेश्वर सोच रहे हैं कौन है वो व्यक्ति। आज पूरी क्लास ने हाथ उठाए हुए हैं, दिखाओ कैमरामैन, पूरी क्लास ने हाथ उठाए हुए हैं। ऐसा कौन है व्यक्ति? एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो आशीष ना पाए यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? पतरस की तरह जीना है कि नहीं? कहते हैं जितने वॉलंटियर, जितने क्वायर आज चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो 31 दिसंबर के लिए एक्साइटेड हैं, याद रखना सेलिब्रेशन की रात आएगी आपकी। बाइबल बोलती है अंतिम समय में क्रिश्चियन का प्रेम ठंडा हो जाएगा, कई लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, कई लोगों का आनंद ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं इस क्रिश्चियन का प्रेम ठंडा नहीं होगा और बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? विश्वास करना है। कह रहा है कि आपको आनंद लेकर आना है। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर आपको उत्साह नहीं है, अपने उत्साह को कभी खत्म नहीं होने देना, अपने जोश को कभी अपने अंदर खत्म नहीं होने देना। कोई कहे तू ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अपने अंदर उत्साह रखो, नहीं हो सकता है। मुझे बहुत लोगों ने निराश करने की कोशिश किया, अरे ये पादरी है, इसकी झूठी भविष्यवाणी है, अरे ये तो हीलिंग नहीं होती, अरे ये तो दुष्टात्मा की सहायता से निकालता है। यीशु मसीह के साथ ऐसे ही करते थे। टीवी जोशुआ को बदनाम किया गया, साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया में, कहां पर थे वो, उनको बदनाम किया गया। अरे उनके अपने लोगों ने बोला ये हमारा स्पिरिचुअल फादर नहीं है, उनके लोगों ने ही छोड़ दिया। नाइजीरिया के अंदर मरने के बाद उसके पास्टर ही उसके से अलग हो गए, कहते हैं हमारा नहीं है। लेकिन मैं बताऊं सबसे अधिक आत्मिक जन था वो, और वो परमेश्वर का जन था। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, उसने अपनी लाइफ में मेहनत किया, परमेश्वर ने काम किया। लेकिन याद रखना, कहता है कि लोग बोलते हैं, बोलने दो, उसका इनाम उसको मिलेगा। कह रहा जब आप स्वर्ग जाएंगे पता लगेगा टीवी जोशुआ भी वहां पर है। आपको समझ में आया कि नहीं? आपको पता लगेगा आज लोग बोल रहे हैं, आज लोग बुराई कर रहे हैं, लेकिन अपने उत्साह को कभी खत्म नहीं होने देना, अपने जोश को कभी खत्म नहीं होने देना। लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि तेरी गवाही नहीं बनी। आपके बीच में वॉलंटियर होंगे, आपके बीच में क्वायर होंगे, आप ही के बीच में, क्योंकि प्रभु बोलता है, बाइबल बोलती है कि तुम्हारे बीच में एक भेड़िया भेजा जाएगा। कहते हैं इसका मतलब कि आपकी परीक्षा होती है, वो आपकी परीक्षा होती है, वो आपको कह रहा होता है और आप उसकी सुन रहे होते हैं। इसका मतलब आप गए, आप अपनी आशीष को खराब करके 12वीं क्लास से नर्सरी क्लास में आ गए हो, फिर आपको नर्सरी से 12वीं में जाना पड़ेगा। आपको समझना है। कहता है कि लेकिन अगर ये चर्च या अनॉइंटेड प्लेस आपके लिए दिया गया है, लेकिन अगर आज आपका क्लेम सच्चा है, परमेश्वर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन के दिन फिर लाएगा। आपका उत्साह अपना खत्म नहीं करना, अपना जोश जाने नहीं देना। आप जिस जोश के साथ चर्च में आए थे, जिस जोश के साथ पहले आए थे, उसी में बने रहो, उसी आनंद के साथ बने रहो। बोलो परमेश्वर मेरा आनंद बना रहे, मेरा जोश बना रहे। आज शैतान को बता दो, शैतान तू मेरे आनंद को चुरा नहीं सकता, तू मेरे जोश को खत्म नहीं कर सकता। मैं तुझे डिफ्यूज करता हूं, डिफ्यूज।
बुझा दो आज उसकी लालटेन को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन बोलकर लालटेन बुझा दो आज। हालेलुया बोलकर उसकी जिंदगी में अंधेरा अंधेरा कर दो आज। मैं कह रहा हूं आज शैतान की जिंदगी में अंधेरा हो जाए। उसके तो बेचारे के पहले ही अंधेरा है, लेकिन आपको अपना आनंद नहीं जाने देना, अपने अंदर जोश खत्म नहीं करना, अपने अंदर विश्वास रखना, अपने अंदर एक्साइटेड होना है। पतरस हमेशा चर्च जाने के लिए एक्साइटेड, सबसे पहले जाल डालना। उसने बोला कौन कौन जाल डालेगा, मैं डालूंगा जाल। सबसे पहले सारी रात ही जाल डालता रहा, एक मछली नहीं आई। ना कामयाब व्यक्ति, लेकिन हाथ सबसे पहले ऊपर। हो सकता है आप में से चर्च में से वॉलंटियर क्वायर हो, पापा मैं करके लाऊंगा, पापा मैं करके लाऊंगा। अरे भाई बेशक चाहे पाइया चाय पत्ती ले आना नवे साल के दिन, तो भी परमेश्वर तुम्हें आगे लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके मनों को देख रहा है वो, आपके विचारों को देख रहा है वो। आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन आपके अंदर जोश खत्म नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का घर मैं बनाऊंगा, परमेश्वर का भवन मैं बनाऊंगा। दाऊद ने कहा मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जा, फिर सुलेमान इसी के खानदान में से बनाएगा। दाऊद के पास पैसा नहीं था भाई, कहां से बनाता? दाऊद इकट्ठे कर रहा था, कभी तंबू इकट्ठा कर रहा है, कभी चांदी इकट्ठी कर रहा है, कभी सोना इकट्ठा कर रहा है। परमेश्वर ने कहा तेरा बेटा बनाएगा, क्योंकि तेरे विचार हैं। आप सुन रहे हो कि नहीं? आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं चर्च के लिए बड़ा काम करूंगा, परमेश्वर मैं अपने गांव में एक चर्च बनाऊंगा, मैं परमेश्वर एक जहाज खरीदूंगा। परमेश्वर कह रहा है अगर आपने सोच लिया कुछ, तो परमेश्वर आपके लिए करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपना जोश खत्म नहीं होने देना। हो सकता है आप किसी बात के लिए आए हो, नौकरी के लिए आए हो, घर के लिए आए हो, बच्चे के लिए आए हो, लेकिन आपको वो ना मिल रहा हो, ना प्यार आ रही हो। आप परमेश्वर आपके अंदर एक्साइटेड है, इस समय यीशु है आपके अंदर। अगर आपका एक्साइटेडपन खत्म हो गया, आपका उत्साह खत्म हो गया, आपका आनंद चला गया, तो यीशु मसीह निराश होकर चले जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? यीशु मसीह उस निराश व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करते। निराश और उदास के साथ शैतान रहता है। मार्था और मरियम के पास यीशु मसीह गया और उसने जाकर कहा मार्था क्यों उदास है, तुझे पता नहीं? कहता मैं उदास लोगों के साथ रहता नहीं हूँ, पत्थर हटा। उसने कहा पत्थर कैसे हटाऊं? उसने कहा अपने मुंह से सड़ा हुआ पत्थर हटा। छी बदबू आ रही है मुंह से। कहता वो हटा। कहता अपना नकली मेकअप, अपने पड़ोसी को बोलो नकली मेकअप हटाओ, हटाओ नकली मेकअप हटाओ। नकली नकली औरतों को पता नकली क्या होता है, आदमियों को तो पता ही नहीं। वो आदमियों को तो पता ही नहीं, हम तो ऐसे ही हैं जैसे थे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ ये असली नकली मेकअप की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपके अंदर कर, जब किसी को देखते हैं, पादरी को देखते हैं, जब पादरी चर्च में आया नहीं होता उससे पहले गेट पे, और जब पादरी आता है हेलो जेम्सी की वर्शिप में, अभी ऐसे बैठे हैं, सो रहे हैं, हाँ, और अभी कैमरा जरा घुमा वर्शिप पर, घुमाइए जरा, और चीज में देखा मेरी फोटो आ गई स्क्रीन पे, मेकअप मेकअप। कहता है मेकअप नहीं चलेगा। अपने पड़ोसी को मेकअप नहीं चलेगा, मेकअप नहीं चलेगा। कह रहा है कि आपको समझना है। कहता है कि अगर आपने अपना अंदर का आनंद नहीं जाने दिया, तो परमेश्वर है आपके अंदर। एक्साइटेड रहना याद रखना, परमेश्वर आपके अंदर है, एंजॉय कराएगा। आज रात सेलिब्रेशन के दिन आएंगे, सेलिब्रेट के। मैं कितना पता एक्साइटेड हूँ, 31 दिसंबर आ रहा है, और शराब भी पता कितना एक्साइटेड है। लाले की जार पहाड़ा में जाके शराब पीवांगे, नहीं एक्साइटेड है। बैठा होगा एक दो, नहीं तंबाकू खाने वाले कितने एक्साइटेड होंगे, बीड़ी पीने वाले उस दिन तो भाई साहब भर भर के पिएंगे, भुक्की भर भर के पिएंगे, और मसाला खूब भर भर के पिएंगे, है ना। पूरी छुट्टी है, माँ बाप जाने देंगे नहीं ना। सारे बोलो हालेलुया, ठंड का आनंद मनाएंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, कहता है असली मसीहत वो है, कहता है कि जो अपना आनंद अंदर से दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, लेकिन वो अपना आनंद नहीं जाने देता दूसरों के सामने। समझ रहे कि नहीं? अपना जोश दूसरों के सामने, अपना सड़ा हुआ चेहरा दूसरों के सामने लेकर नहीं आता। वो अंदर से फिर भी बोलता है कल मेरी बुराई कर रहे थे, मैं मायूस था, मैं आज प्रचार कर रहा हूं, मेरे अंदर आनंद है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अरे उनसे हमें क्या लेना है, बोलने दो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि तुम जिस चीज के लिए बुलाए गए, जिस उद्देश्य के लिए बुलाए गए, जो टारगेट आपने संजोया, आपने जो सपने आपने संजोए हैं, कहता है उसमें, कहता है आपका जोश खत्म नहीं होना चाहिए। कहता है आपके टारगेट पूरा होगा। कहता आपके आनंद के दिन आएंगे, आपके सेलिब्रेशन के दिन आएंगे। आप विश्वास करें, परमेश्वर ने पतरस को इसलिए चुना, क्योंकि पतरस को ज्यादा क्यों चुना परमेश्वर ने? क्योंकि पतरस हमेशा एक्साइटेड रहता था। पतरस हमेशा मैं ये कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा मेरे साथ कौन चलेगा? कहता मैं चलूंगा क्या, मैं तो कान भी काट दूंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। कहा कि नहीं उसने? तो आज बहुत सारे चेले यहाँ पर, हम किसको वॉलंटियर बनाते हैं पता है? वॉलंटियर शुरू में मैं उसको बनाता हूँ जो, जब मैं पंजाब में आया तो जिन लोगों ने कहा पाजी साहब हम तो आपके साथ रहेंगे, और मुझे पता अगले दिन भाग जाएगा ये, मैंने उसी को वॉलंटियर बनाया। मैंने कहा कह तो रहा है ना, लेकिन बोलते पाजी साहब, कहता बस हम तो आपके चर्च के साथ जुड़े रहेंगे, मुझे पता भाग जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जुड़े रह तू। हमने उसी को बनाया। हम भाई साहब ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे। मैं कहा ठीक है शाबाश आ जा। और जिसने मेरे पीछे डंडा डुंडा उठा लिया,
उसको तो मैंने पास्टर ही बना दिया। मैंने कहा अब तेरा डंडा छोड़, पास्टर का टाइम है तेरा। सारे बोलो हालेलुया। सुनो, एक दिन किसी ने बहुत इधर उधर की बातें की, उठो 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 उठो, और इस किसी ने खूब बोला मेरे बारे में, और ये इसने दिखाया कहती मैं पापा नाल प्रेम कर दिया, बस कैमरे चलदा तब प्रचार कर रही थी, लोगों को गुस्से गुस्से दस रही थी। मैंने कहा बस ठीक है, थोड़ा सा ढंग गलत है, बस टू टू करके ठीक कर देंगे, इसी को प्रचारक बना देते हैं। इसी को मैंने प्रचारक बना दिया, इसको भी एक ब्रांच दे दिया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आप समझ में आए कि नहीं? हो सकता है आपके अंदर कमी हो, लेकिन याद रखना जोश कम नहीं होने देना। आपकी कमी निकाल देगा यीशु मसीह, आपका बेढंगा निकाल देगा। कमियां नहीं देखता मेरा परमेश्वर, आपका जोश देखता है, आपका आनंद देखता है, आपके एक्साइटेड को देखता है। अगर परमेश्वर कमियां ढूंढने लगे तो कभी पतरस ना बनता। समझ गए ना? अगर आपके अंदर, मेरे अंदर, बजिंदर सिंह के अंदर इतनी कमियां ढूंढते हैं लोग, अगर कितनी कमियां मेरे अंदर देखते तो आज मैं यहां ना होता। अगर मेरा परमेश्वर मेरे अंदर कमियां देखता। कौन ऐसा व्यक्ति है यहां पर जो किसके अंदर कमियां नहीं है? कितना भी बड़ा हो कमी है उसके अंदर, लेकिन हमारे अंदर एक्साइटेडपन है। हम परमेश्वर के लिए अपनी कमियां सुधारना जानते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आया कि नहीं? कहता परमेश्वर वो जानता है, कहता है ये मेरे से प्यार करता है, एक्साइटेड है, तो ये पाप को भी छोड़ सकता है, उस कमी को भी सुधार सकता है। इसलिए कहता है इसका अंदर जोश वो ये देखता है। अगर आज आपके अंदर जोश खत्म हो गया, आपके अंदर एक्साइटेडपन खत्म हो गया, आनंद खत्म हो गया, तो परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको आज विश्वास है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हमारे हरियाणा में करे के एक कहावत है, करे गुड़ ना दो पर गुड़ जैसी बात तो करो। एक आदमी से दुकान से गुड़ मांग रहे थे, तो वैसे कह रहा था, कहता है चले आड़ा नहीं आया गुड़गड़। अरे मैं कहा नहीं है तो कम से कम गुड़ जैसी बात तो कर ले। समझ कि नहीं? अगर गुड़ नहीं है, अगर मीठा नहीं है, अगर आपके पास हीलिंग नहीं है, आश्चर्यक्रम नहीं है, आपके ऊपर प्रोफेसी का गिफ्ट नहीं है, तो भाई कम से कम थोड़ी सी मीठी सी बात तो कर ले। आप स्वभाव से तो थोड़ा ठीक बोल रहे, फलाना फलाना फलाना। मैं क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर काम करता है आपकी लाइफ में। हो सकता है कहता है कि आपके पास एक भी गवाही ना बनी हो, आपका बिजनेस ना चलाओ, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है बेशक गुण नहीं है आपके पास, गुण नहीं है आपके पास, गवाही नहीं है आपके पास, पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है। आप पादरी को जाना बोलो, पादरी साहब क्या पादरी साहब हर बार क्रिसमस पे शोभा यात्रा पे मांगते रहते हो पादरी साहब। अरे भाई भाई नहीं है तो हम ये कह रहे हैं मिठास तो रख थोड़ी सी। अरे भाई थोड़ा बोल तो सही रख, एक्साइटेडपन रख। परमेश्वर तेरे अंदर वो देंगे जो तेरे पास नहीं है यीशु मसीह के नाम में। कहता है परमेश्वर वो देना चाहता है आपको, लेकिन आपको अपने जोश को खत्म नहीं करना, अपने स्वभाव को चेंज नहीं करना। आपको वो मिठास अपने स्वभाव में रखनी है कि परमेश्वर मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आज आप कहते हैं तो परमेश्वर करेगा। बेशक जेब में 100 रुपए हो, लेकिन आपके अंदर जज्बा हो, जज्बात हो, एक्साइटेड बनो कि मैं पादरी का चर्च बनवा के रहूंगा, दीवार मैं कराऊंगा सबसे पहले खड़ी, मैं दीवार कराऊंगा सबसे पहले खड़ी, मैं करूंगा। परमेश्वर आपको देंगे अगले साल। मैंने बहुत सारी गवाहियां सुनी हैं ऐसे लोगों की कि जिनके लोगों के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। दूसरा राजा 13 का 14 पढ़ेंगे हम, देखो क्या लिखा, और उसको 18 तक पढ़ेंगे। हाँ जल्दी से पढ़ो। एलीशा को वह रोग लग गया, हाँ। जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। हाँ। तब इजराइल का राजा यहोआश उसके पास आया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इजराइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया, तब एलीशा ने अपना हाथ राजा के हाथ पर रख दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया, तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे, आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू आराम को यहाँ तक मार लेगा, अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीर को ले। और जब उसने उन्हें लिया, तब उसने इजराइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। आगे क्या लिखा? इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुनो, एलीशा ने कहता है कि उस राजा को बताया। तो राजा जब आया बोलने लगा, कहता कि अब मुझे बता कि मैं कैसे आराम को जीतूं। तो उसने कहा, जा तीर लेकर आ। और ध्यान से सुनना कि उसने कहा कि तीर लेकर आ, और उसने तीर जब धनुष पर लगाया, और बाइबल बोलती है कि एलीशा ने उसके हाथों पर हाथ रखा। हालेलुया। एलीशा ने उसके हाथों पर हाथ रखा और खिड़की खोलकर तीर चलाया, और वो तीर चला। फिर उसने एक तीर भूमि पर चलाया, तीसरा तीर एक और चलाया। उसने कितनी बार कहा था तीर चलाने के लिए? उसने कहा कि बार बार चला। उसने 5 बार कहा और उसने 3 बार चलाया, और 3 बार करके वो रुक गया और थक गया। उसने कहा, जा अब तू 3 बार लड़ाई जीतेगा, 5 बार नहीं जीतेगा। समझ में आया कि नहीं? ये औरत जो थी,
कहते कि इसलिए बाइबल बताती है ये औरत बार बार कह रही थी कि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। इसका मतलब आपका क्लेम जो है बार बार होना चाहिए। आपको जो चीज नहीं मिल रही बार बार अंगीकार होना चाहिए। आप जब विश्वास की बातें बार बार मुंह से निकालेंगे, मैं कह रहा हूं वो दुश्मन को तीर लगेगा यीशु मसीह के नाम में, वो कर्जे का तीर जाएगा। आप बार बार चलाएं उस कर्जे के तीर को, वो बीमारी के तीर पर कह रहा बार बार चलाएं, आज कर्जे का तीर जाए, बीमारी का तीर जाए, कह रहा आज खत्म करो उन बीमारियों को। किसी समय के वो जा रही है बीमारियां, वो कर्जे जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, कर्जे खत्म हो रहे हैं, बीमारियां खत्म हो रही है, वो समस्याएं खत्म हो रही है। यीशु के नाम में मैं क्लेम करता हूं, क्लेम करता हूं, क्लेम करता हूं, घोषणा करता हूं कि वो बीमारी जा रही है। जो आज संभव है आपके लिए संभव हो जाएगा आज रात। आमीन बोलने वालों के लिए संभव हो रहा है। लेकिन होता क्या है, 2-3 बार बाइबल पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, 2-3 बार अंगीकार करते हैं और छोड़ देते हैं। हम बार बार नहीं करते। अलीशा ने डांटा उसको। अलीशा ने कहा मैंने तुझे कहा था कि उन बीमारियों को बार बार डांट, बार बार कह। एक औरत थी, उसके पास बच्चा नहीं था, और उसी समय जब वो हमारे चर्च में आई तो उसको मैंने कहा कि परमेश्वर तेरे को 1 नहीं 2 देने के लिए जा रहा है। उसका पति विश्वास में नहीं था, पत्नी विश्वास में थी, और पत्नी ने क्या किया, शोरूम पर गई, उसने 1 कपड़ा नहीं खरीदा, 2 कपड़े खरीद लिए। कहाँ 1 बच्चा चाहिए था, 2 कपड़े खरीद लिए, 2 जोड़े खरीद लिए। उसने कहा, पादी साहब ने कहा जुड़वा होंगे, वो बार बार कहती रही, बार बार कहती रही, उसके लोग कहते रहे लेकिन वो बार बार कहती रही। और जब उसको बच्चा हुआ तो वो चर्च में 2 जुड़वा लेकर आई, जुड़वा। हालेलुया। ऐसे ही हमारे साथ एक अनिल भी रहता है, यहाँ पर एक लड़का है साथ में, और हिमाचल से था, 21 साल से बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। किधर है वो, बुलाइए जरा उसको, अनिल को, गाड़ी में बैठा है, और 21 साल से बच्चा नहीं था उसकी पत्नी को। हिमाचल से किसी ने बताया कि जाओ प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री में, और जब आए मेरे पास आए, 5 साल पहले आए थे, और मैंने उसी समय उसके पेट पर हाथ रखा और मैंने कहा कि जाओ जोड़े खरीद लो, बच्चा हो रहा है। और उन्होंने जाकर जोड़े ले लिए, और उन्होंने कहा कि हमें तो पूरा परिवार ही देगा, 2 चाहिए तो 2 ही। कहते पादरी साहब ने मुंह से निकला है जुड़वा होंगे। मैंने कहा जोड़े खरीद लो, इनको सुना जुड़वा होंगे, और इन्होंने उसी समय 2 जोड़े खरीदे और प्रार्थना करने लगे, बार बार घोषणा करने लगे, क्लेम करने लगे। आदमी का विश्वास ठंडा हो गया। औरत कहती कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये चर्च नहीं छोड़ना, मैंने जाना ही जाना है इस चर्च में, डेली जाना है, हो ना हो। साल हो गया, 2 साल हो गया। CMC हॉस्पिटल क्या, PGI हॉस्पिटल क्या, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कैन, कोई कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, कोई भी ऐसी चीज जो नहीं करा के देखी, नहीं हुआ। वो क्या आजकल साइंस करती है, बच्चा हो जाता है, वो भी करके देख लिया, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ट्यूब में भी बच्चा रखवा के देख लिया, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद जब चर्च में आए और अंगीकार किया, उसने कहा कि अब चाहे मुझे मिले ना मिले, 4 साल हो गए, लोग बोलते रहे, लेकिन इसने कहा कि नहीं, पादरी साहब ने कहा बच्चा होगा तो होगा, होगा तो होगा। बार बार कहती रही, परमेश्वर से कहती रही, घोषणा करती रही। और उसी दिन मैं कह रहा हूं कि 5 साल के बाद कहता है कि अब इसको 2 जुड़वा इकट्ठे बच्चे हैं, उसको भी यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं कह रहा हूं कि जब आप बार बार क्लेम करते हैं, एलिया ने बार बार इसलिए भेजा, परमेश्वर आपको इसलिए बार बार इस पादरी के पास भेज रहा है कि ताकि आज के बाद कह रहा तुम्हारा स्टैंडर्ड ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा लेवल ऊपर आए, तुम्हारी आशीषें ऊपर आए। हो सकता है आपका शत्रु बीमारी हो, कर्जा हो, या फिर कोई भी आर्थिक तंगी हो, कोई कोर्ट केस हो, या फिर कोई बार बार ऐसी चीजें आपके जीवन में घूम रही हो, लेकिन आपको उसको डांटना है। हालेलुया। आपको उसको डांटना है। कहता है अलीशा ने क्यों डांटा उसको, कहता है कि तूने 3 बार चलाया, मैंने तेरे को 5 बार कहा था। मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको 5 बार नहीं कहा, जब तक गवाही ना आ जाए तब तक कहते रहो, घोषणा करते रहो यीशु मसीह के नाम में। आपको थकना नहीं है, कहता आप कहते रहो, रोज क्लेम करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई काम छोटा नहीं, बहुत बड़ा काम करने वाले यीशु मसीह के नाम में। 9 नगर की एक विधवा थी, और उसी समय उसके बच्चा मर गया, और जब वो लाश को लेकर जा रहे थे उसके बच्चे को, तो उसी समय बहुत सारे लोग आए, डॉक्टर आए, वैद्य आए, गांव वाले आए, और कहने लगे हेलो हेलो, तेरा बच्चा तो मर गया, तेरा बच्चा तो मर गया, नब्ज पकड़ के देख, तेरा बच्चा मर गया, तेरा बच्चा मर गया। लेकिन औरत, विधवा औरत बार बार यही कहती रही, मेरा मरा नहीं है, मरा नहीं है, मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है। बार बार क्लेम था उसका, मेरा मरा नहीं है, मरा नहीं है, जिंदा है। और इसी समय यीशु मसीह ने उसको फोन लगाया होगा, परमेश्वर ने यीशु मसीह को, कहाँ घूम रहा है, कहता मैं 9 नगर में हूँ। कहता जा यार, एक विधवा ने दिमाग खराब कर दिया। कह रहा क्या हो गया, हो सकता है, कह रहा हूँ जा। कहता क्या होगा, कहता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता बार बार कह रही है मेरा तो जिंदा है, जिंदा है। कह रहा रिपोर्ट सामने, डॉक्टर सामने, लोग सामने, नमज पकड़ के दिखा रहे हैं, लाश सामने पड़ी है, लेकिन मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और उसी समय यीशु मसीह गया, कहता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने कहा हेलो, यीशु मसीह ने उसकी लाश को नहीं देखा, उसके विश्वास को देखा, उसके क्लेम को देखा, उसकी घोषणाओं को देखा, उसके बार बार अंगीकार को देखा, उसकी मुंह की सामर्थ को देखा, उसकी मुंह की ताकत को देखा, और कहा हेलो, कहता ये मरा नहीं है, कहां लेके जा रहे हो, नीचे रखो, जिंदा है। उन्होंने कहा है, तूने तो देखा भी, नमाज भी नहीं पकड़ी। कहता मैंने इसके माँ का मुंह पकड़ा है, इसका विश्वास पकड़ा है।
समझ में आया कि नहीं? नीति वचन के 6:2 में लिखा कह रहा है कि मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा, और ये औरत अपने मुंह के द्वारा पकड़ी गई। और यीशु मसीह ने कहा हेलो अर्थी नीचे रखो, ये जिंदा है। कहता है चेक तो कर ले, मरा पड़ा है, कौन है तू? डॉक्टर है, वैद्य है? उसने कहा रे मैंने इसके मुंह की सामर्थ को देख लिया है, इसके अंगीकार को देख लिया है, इसके बार बार के अंगीकार को देख लिया है। आप हारते कब है? कह रहा है कि आप हारते कब है? जब आप बार बार बोलना छोड़ देते हैं, आप बार बार नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन ये औरत बार बार कहती रही कि मेरा तो जिंदा है। और इसी समय यीशु मसीह ने कहा चेक करो उसको। उसने कहा लड़के खड़ा हो जा, और वो अर्थी पे से खड़ा हो गया, लड़का सबके सामने खड़ा हो गया। मैं कह रहा हूं जितने सेलिब्रेशन मना रहे हैं नाइन नगर की विधवा औरत के बच्चे के करे कि उठने में, जिंदा होने में सेलिब्रेशन मना रहे हो कि नहीं? किसी की गवाही में आपके घर भी एक सेलिब्रेट करने वाली गवाही आएगी। आप दूसरे की गवाही में सेलिब्रेट नहीं करते, यही कारण है परमेश्वर आपको देखता है। कहता आप दूसरा गाना गा रहा होता है तो आपको खुश नहीं होते। कह रहा आज आप खुश हो रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। दूसरा आपके घर के सामने कार लिया है, आपको आनंद मनाना है। आज मेरे पास इतनी सारी कारें पता क्यों हैं? क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं था। मेरे साथ एक हम छोटे थे, 5वीं क्लास में पढ़ते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल तक लड़का लड़की पढ़ते थे, 5वीं क्लास तक इतने इतने होते थे। वो बनियों की लड़की थी, वो मुझे बोलती थी कि मेरा नाम दूसरा बोलती थी सभी, कहती आप ना 3 बार ताड़ी बजाया करो, जो कार दिखती है हमारी हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा। मैं उस कार को देखकर सेलिब्रेशन करता, मैंने कहा हो गई हमारी हो गई। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पड़ोसी हैरान कह रहे ये क्या हो रहा है? तुम्हारा बच्चा कार हमारे घर आई और तुम्हारा बच्चा हमारी होगी। हमारा बाप साइकिल पे जाता था छोड़ने के लिए। मेरा डैडी कैसे, हम देखो मेरा डैडी साइकिल चला रहा है, डंडे पे बड़ा भाई बैठा है, हैंडल पे मैं बैठा हूं, पीछे माँ बैठी है, उसके पीछे पकड़ के कौन खड़ा है? छोटा भाई खड़ा है, और मेरा बाप जा रहा है साइकिल पे, मैं हूं मर्द टांगे वाला चढ़ा। और मेरी माँ के अंदर ये विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरा डैडी इतनी शराब पीता था, उसको पता था हम घर भी नहीं ले सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा भाई पंकज वो कहता था, मेरा भाई रवि कहते थे छोड़ो परे, घर ही छोड़ देते हैं, कहीं और वो काम करने कहीं और जाता था। मेरा भाई वहीं पे छोटा बच्चा, और मेरे अंदर विश्वास था, छोटे सी उस लड़की ने मेरे अंदर विश्वास डाला था। ताड़ी बजाया करो कार हो जाएगी। हालेलुया, ताड़ी बजाया करो तुम भी पादरी बन जाओगे एक दिन। चुप। और मैंने उन घर को देखकर, मैंने उस दिन मम्मी ने पूछा तू दूसरों की ताड़ी देखकर, वो सामने वाली आंटी आई थी, रोज तू उसकी गाड़ी को देखकर हमारी हो जाएगी करता है। कह रहे तुम्हारा लड़का जादू टोने करता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे को तो छोटी सी मेरी स्कूल में पढ़ती एक लड़की उसने सिखाया। और उसने मैं रोज करता। मम्मी के चुप, कहते जब कार के लिए करता तो घर के लिए कर लिया करना। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं दूसरों के घर देख के करने लगा, हमारा हो जाएगा। अरे विश्वास करो, जो दूसरों का है वो हमारा हो जाएगा आज। अरे दूसरों की गवाही आएगी, हमारी भी आएगी। अरे आएगी कि नहीं? सेलिब्रेशन है कि नहीं? अरे इसका लड़का अमेरिका गया, हमारा भी जाएगा। मैंने एक आदमी को देखा ताड़ी ऐसे बजा रहा था, मैंने कहा ये क्या है? कहता जी हमारा हो जाएगा। तो हमें भी विश्वास है, यीशु मसीह जो कह रहा है सब कुछ हमारा है। हालेलुया, समझ में आया कि नहीं? कहता आपके अंदर विश्वास की कमी है, इसलिए कहता है कि आज भी नहीं है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है। पूरे परिवार में से परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जन्म में देख लिया था इसका विश्वास कमजोर नहीं है, इसके मुंह के बार बार अंगीकार सही है, हमारी हो जाएगी कार, हमारी हो जाएगी, हमारा घर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा पंजाब में चर्च हमारा हो जाएगा, हरियाणा में चर्च हमारा हो जाएगा, कोलकाता में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये मेरी प्रेयर है, हमारा पीबीएस मिनिस्ट्री का हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? आपका अंगीकार अगर सही है, मैं कह रहा हूं आपका हर स्टेट में मेरी फैक्ट्री होगी, हर स्टेट में मेरा घर होगा, हर स्टेट में मेरे बच्चे आशीषित होंगे, हर कंट्री में बच्चे आशीषित होंगे। आपका अंगीकार अगर सही है, मैं कह रहा हूं एक बड़ी जबरदस्त गवाही आएगी आज। आपके क्लेम में कमी है, आप घोषणा नहीं करते। कहते हैं कि घोषणा करें बार। परमेश्वर उस प्रेयर को सुनते हैं जो बार बार करते हैं, परमेश्वर उस प्रेयर को ज्यादा सुनते हैं जो बार बार करते हैं, उनके लिए रिजल्ट लेकर आते हैं जो बार बार मुंह से निकालते हैं। तो इसका मतलब ये घोषणाएं, कहते हैं जब आप करते हैं तो परमेश्वर काम करते हैं। यीशु मसीह के आज हाथ उठाऊं और कहूं यीशु मसीह के कंगाल होने से मैं धनी हो गया, कहते रहो बार बार। मैं कह रहा हूं एक दिन तुम धनी हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जब तक आपका फाइनेंस के रास्ते ना खुल जाए कहते रहो।
कि यीशु के कंगाल होने से मैं धनी हो गया, मैं आशीषित हो गया। जब तक कहते रहो, जब तक आपका एक नया लेवल ना आ जाए, नया बिजनेस न बढ़ जाए, जब तक कि आप सामने वाला आपको खुशखबरी देने के लिए ना आ जाए, आप घोषणा करते रहो इस साल में, अगले साल मेरे लिए आशीषों का साल होगा, अगले साल मेरे लिए जॉब आएगी, फैक्ट्री आएगी, घर आएगा, नया बिजनेस आएगा, नई सेवकाई में मैं खड़ा हूंगा। आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपको सुन रहे हैं। आप जितनी बार क्लेम करेंगे एक्शन के साथ करेंगे। अगर आप हिम्मत हार गए तो परमेश्वर नहीं करेंगे, अगर आप हिम्मत नहीं हारे तो सही समय पर कटनी काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। समस्या कहाँ है? हम एक बार बोलते हैं समस्या वहाँ है और थक जाते हैं, लेकिन हम कह रहे जब प्रार्थना करने से और अंगीकार करने से हटते नहीं है, क्लेम करने से हटते नहीं है, तो शैतान हटने लग जाता है आपकी चीज़ों से। समझ में आया कि नहीं? शैतान हटने लगता है, भागने लगता है, आपकी चीज़ों को छोड़ने लगता है। जिस चीज़ पर आपके कब्जा कर लिया है, मैं कहता हूँ कि वो आपके कब्जे छूट रहे हैं, लेकिन कब? कह रहा जब आप क्लेम करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, आपने चिंता नहीं करना, जो काम प्रभु ने शुरू किया है उसको वो पूरा भी करेगा। आपको चिंता नहीं करना, मैं कह रहा हूं कि जो काम प्रभु ने शुरू किया आपकी लाइफ में वो पूरा भी करेगा। आपने बस वचन को लेकर बार बार घोषणा करते रहने हैं। जब आप नहीं बदलेंगे, अगर शैतान देख लेगा ये नहीं बदल रहे, बार बार बोल रहे हैं, तो वो आपके हालातों को बदलना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम में, हटना शुरू करेगा, आपके हालातों को छोड़ना शुरू करेगा, आपकी परिस्थितियों को छोड़ना शुरू करेगा, आपकी सिचुएशन को छोड़ना शुरू करेगा, आपके हालात बदलने लगेंगे। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जितने हाँ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हालात बदल रहे हैं आज। मैं कह रहा हूँ आमीन बोलने वालों के हालात बदल जाएं आज। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना? क्योंकि ये बाइबल का रूल है, आपको बार बार घोषणा करनी पड़ेगी। अगर आप बार बार घोषणा कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार कर रहे हैं। एक लड़की थी और एक पास्टर के पास गई और जाकर कहने लगी, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे जीवन में कभी भी कोई मैरिज, मेरे 10 साल हो गए हैं, उम्र 35 साल हो गई है, कोई लड़का ही नहीं मुझे पसंद करता, कोई रिश्ता ही नहीं आता। तो उसी समय पास्टर ने कहा ये क्या बात है? कागज लिया और कागज पर कह रहा लिख कैसा लड़का चाहिए। उसने कहा गोरा चाहिए। उसने कहा तू कैसी है? काली। उसने कहा अच्छा। उसने कहा हाइट कितनी चाहिए? लंबी चाहिए। तू कितनी है? कहती मैं छोटी नाटी हूँ। उसने कहा अच्छा। उसने कहा कैसा चाहिए? कहते टीचर चाहिए। उसने कहा कैसा चाहिए? कह रहे कि फाइनेंस में मजबूत चाहिए, उसके पास घर भी होना चाहिए, उसके पास कार भी होनी चाहिए। उसने कहा ठीक है। कहता कि ले और ये जाके अपने शीशे पर चिपका ले और प्रार्थना क्या कर और विश्वास से घोषणा करनी शुरू कर दे कि मरकुस 11:24 में लिखा कि प्रतीति कर लो कि जो तुम कहते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा। जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। उसने यही कहना शुरू कर दिया, रोज प्रार्थना करना शुरू कर दिया। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ आपने मुझे गोरा लड़का दे दिया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपने मुझे बहुत अच्छा लड़का दे दिया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपने मुझे टीचर ही दे दिया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि उसने क्लेम करना शुरू कर दिया कि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने लंबी हाइट वाला दे दिया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर उसके पास गाड़ी भी है, घर भी है, एक अच्छा फाइनेंशियल मजबूत लड़का आपने दे दिया है, मेरा कैरियर बना दिया है उसके साथ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और उसने कहा और कई साल के बाद वो मिली और उस पास्टर की वाइफ आई। कहते ये लड़की वही है जिसके लिए आपने दुआ की थी। कहते कौन है ये लड़की? कहते वही है जिसको आप दुआ में लिख कर देकर गए थे। उसने कहा सेम टू सेम। कहती मैंने जब दुआ किया ऐसे तो मेरे को लड़का लंबा ही मिला, टीचर ही मिला और कह रहे कि वो जॉब पर मिला, फाइनेंस में मजबूत मिला, उसने मुझे पसंद कर लिया, आशीषित हो गया। कारण क्योंकि उसके मुंह के क्लेम को बार बार परमेश्वर सुन रहा था। शैतान उसे निराश कर रहा था, उसके हालातों को चेंज कर दिया। चेंज किसने? उसके मुंह के शब्दों ने, उसके मुंह के अंगीकार ने, उसके विश्वास ने। जब आप बार बार कहेंगे शैतान आपको डराएगा, लोग आपको डराएंगे, लेकिन आपको अपने हालातों से डरना नहीं है। आपको अंगीकार करना है आज मैं गोलगप्पे बेचता हूं, कल मैं प्लेन भी बेचूंगा यीशु मसीह के नाम में। अरे आज मैं झाड़ू बेचता हूं, कल मैं बड़े बड़े मकान सेल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा आपका विश्वास अगर कमजोर हुआ तो पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा। आप वो पेड़ है, कहते हैं जो आप लोगों की जिंदगियों में बनने वाले यीशु मसीह के नाम में। याद रखना जब आप जुड़े रहेंगे इस चर्च के साथ, कह रहे कि आपके जीवन में आज से बढ़ोतरी होना स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि अयूब को जानते हैं, अयूब 4 चीजों में था। कह रहे वो परमेश्वर का भय मानता था, खरा था, कह रहे कि और सीधा था और बुराई से दूर रहता था। और परमेश्वर ने उसको कहते उसका शैतान ने उसका सब कुछ ले लिया। 4 खराई के बाद भी, ईमानदारी के बाद भी उसका सब कुछ ले लिया, लेकिन उसके मुंह उसकी पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, उसके लोग कहने लगे छोड़ दे परमेश्वर को, तुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन उसने हाथ उठाकर एक भी दिन कहता अपना अंगीकार नहीं गिराया, अपना बार बार कहता रहा जिसने ले लिया है वो और देने वाला है,
वो और देगा, बार बार देगा। और बाइबल का इतिहास पढ़ लो आप, पहले अध्याय में सब कुछ ले लिया और लास्ट 42 अध्याय में सब कुछ वापस दे दिया, डबल वापस दिया। मैं कह रहा हूं याद रखना, जो इस समय हाथ उठा रहे हैं, जो इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन है, जो निराश है, जो चिंता में है, अगर आज फैसला कर ले इस वचन के अनुसार कि मैं बार बार कहता रहूंगा, जो नहीं है उसको बार बार मांगना स्टार्ट करूंगा, बार बार घोषणा करना स्टार्ट करूंगा और प्रतीति कर लूंगा, हो गया है मेरे लिए, हो चुका है, परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करूंगा कि परमेश्वर तूने मुझे दे दिया है, एक्शन करना शुरू करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात वो खोया हुआ वापस आएगा यीशु मसीह के नाम में, खोया वापस आएगा। समझ रहे कि नहीं? कितने गूंगे हैं यहाँ पर? हाथ उठा के बताओ कितने गूंगे हैं। मैं गूंगों से बात करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुंह से बोलना और एक्शन करना जरूरी है। अगर दूध के गिलास पर मक्खी बैठ जाए, दूध के गिलास पर मक्खी आके बैठ जाए, क्या आप वहां पर प्रेयर करेंगे? परमेश्वर मक्खी दूध में ना गिरे, परमेश्वर ना गिरे, वहां पर हाथ हिलाना पड़ेगा, हाथ हिलाना पड़ेगा ना। आप कई लोग प्रार्थना ही करी जा रहे हैं, अरे प्रार्थना तुमने कर ली, तुम्हारी रूटीन की प्रार्थना है सुबह शाम, लेकिन आप चलते चलते खाना बनाते बनाते अंगीकार क्लेम करो, एक्शन भी करो कि जो मैंने मांगा मिल गया है, आ रहा है, मेरा जहाज भर रहा है, मेरा बिजनेस चल रहा है। सुनो, गूंगों को कैसे समझाएंगे? गूंगों कैसे समझाएंगे? हेलो गूंगे, तेरे पास करोड़ रुपए आ रहा है। गूंगा समझ गया? नहीं समझा। गूंगा कैसे समझेगा? एक्शन से। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको क्या करना आज से? मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने पतरस को एक्शन से समझाया। पतरस को कहा जाल खींच ले, उसने कहा जाल तो खाली है। कह रहा बेवकूफ, पहले खाली तो खींच पहले खाली तो खींच। कितनी बार? कहता बार बार। उसने खींचा, कितनी बार? सारी रात जाल खींचा, नहीं आया। उसने कहा आप खींच, खींचा, कहता क्या आया? कह रहा 153 मछलियां आ गई है। सुनो सुनो, एंजॉय बाद में करना। मैं कह रहा हूं कि आपके घर गाड़ी है? नहीं है, खींच लो। आपके पास घर है, आपके पास पीआर है, खींच लो। आपके पास चंगाई मिली? नहीं मिली, कोई नहीं, चंगाई वाली रिपोर्ट खींच लो। आपका मन कहेगा, आपके विचार कहेंगे अब तक नहीं आई, अब तक नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता लगेगा अरे क्या हुआ क्या हुआ। कह रहा 1,53,00,000 रुपए आ गए हैं यीशु मसीह के नाम में। एक चंगाई की गवाही आ गई है यीशु के नाम में। बार बार जाल खींचने के बाद, बार बार अंगीकार करने के बाद कि जो मैंने मांगा मिल गया है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, अरे मैं बीमार नहीं हूं, मेरी रिपोर्ट गंदी नहीं है, अरे मेरा पर्च, मेरा चर्च, मेरा पादरी गंदा नहीं है। मेरे लोग मानते हैं, मेरे लोग इस बात को जानते हैं। आपको कहना है, आपको आपके खिलाफ खड़े हो जाएं लोग, कहें ये पति शराबी है इसको छोड़ दे, आपका पति व्यभिचारी है इसको छोड़ दे, आपकी पत्नी गंदी है इसको छोड़ दे, आपका बच्चा गंदा छोड़ दे। उसको बोलो यीशु मसीह गंदों को साफ करना जानता है। आप मानने के लिए तैयार ना होना, आपकी प्रार्थना में दम होना चाहिए, आपका अंगीकार होना चाहिए, बार बार कहना चाहिए मेरा पति सुधर गया, सुधर गया, एक दिन वो नशा छोड़कर आएगा, आपके सामने खड़ा होगा शांति के साथ। समझे कि नहीं? आपका जाल भरेगा, खाली नहीं जाएगा। आपको बस विश्वास करना है, आपको बार बार कहना है, जो आप नहीं कहते वो कहो। आज से जब आप बार बार कहना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर सुनना स्टार्ट करेंगे। आज मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, अपने हाथों को उठाओ। आपकी जो भी कोई काम बंद है, आज आपकी मुंह की सामर्थ और आपके मुंह में चमत्कार है और आपके हाथों में, आज इसी समय एक्शन करेंगे सब। एक्शन, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, एक्शन करेंगे। एक्शन का मतलब समझते हैं कि आपको इसी समय शैतान को डराना है, शैतान को हटाना है। इसी समय जा रहा है। सुन रहे हो, सुन रहे हो? एक रात मैं ऐसे कर रहा था, एक रात मैं ऐसे कर रहा था जब मैं प्रभु में आया नया नया, और उसी समय मैं उसी समय कर रहा था मेरे गांव में। जब मैं प्रभु में आया, मेरे गांव में मैच था और मैंने कहा कि ले आखिरी गेंद पर मैं ही अपने गांव वालों को मैच जिताऊंगा। मैंने कहा छक्का, मैंने कहा ये गया छक्का, मैंने कहा ये गया छक्का। पीछे से मेरा बाप आ गया, कहता क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं यीशु मसीह में छक्का लगा रहा हूँ। कहता क्या कर रहा है? मैंने कहा अभी छक्का लगा रहा हूँ, मैंने छक्का लगाया है। कहते गेंद तो कहीं नहीं दिख रही, बैट तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन शैतान को मैं डरा रहा था। मैं क्या कह रहा हूं कि आप परिस्थितियों को पहले डराना शुरू कर दो, शैतान को पहले डराना शुरू कर दो, हालातों को पहले डराना शुरू कर दो। अगर आपने एक्शन करके डरा दिया, आपने एक्शन करके डरा दिया, मैं कह रहा हूं, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इस औरत के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि जा तू, कनाडा जा रही है, ये कनाडा जा रही है, कनाडा जा रही है, कनाडा जा रही है, कनाडा जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं, कनाडा पहुंच गई है यीशु मसीह के नाम में। इसका घर बस गया यीशु मसीह के नाम में। जा कनाडा जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। गुप्त बातें बता रहा हूं, कनाडा जा रही है, तेरा घर बस रहा है यीशु मसीह के नाम में। समझ में आई मेरी बात? आपका क्लेम जब होगा तो ये जाएगी अपनी लड़की के पास। समझ में आया कि नहीं? लड़की कहाँ है तेरी? कनाडा। तू कहाँ है? और थोड़े दिन बाद कहाँ मिलेगी? ये है हमारा विश्वास,
समझ में आया कि नहीं? कहता आपको, कहता है ये क्लेम करना है, कहता है आपको क्लेम करना है, बेशक आपके हालात हों, लेकिन अगर इसकी स्टोरी सुनेंगे तो कोई इसके साथ नहीं है, अकेली है बेचारी। लेकिन मैंने ऐसी बात कह दी घोषणा करके, बार बार अब ये कहेगी तो ये वहां पहुंच जाएगी, जहां नहीं थी वहां पहुंच जाएगी। आप जिस लेवल पर नहीं खड़े हुए आप वहां पहुंच जाएंगे, उस लेवल पर। कह रहा बस आपको एक्शन करना है आज, अपने हाथों को उठाना है और कहते रहो, आज कहते रहो, कहूं कि इसी समय अपने हाथों को हिलाओ, इसी समय शैतान मेरी जिंदगी से जा, चल निकल बाहर, निकल बाहर, निकल, निकालो उसे, हाथों से निकालो, बाय बाय ना करो, निकालो, निकालो उसे, बोलो निकल, निकल, कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी इसी समय लोगों के अंदर से निकल जा। दुआ करो तो लोगों के लिए, बोलो निकल जा, निकल जा, बीमारों को छोड़ दे, बीमारों को छोड़, जा रहा है तू, जा रहा है, बीमारियों को, बीमारियों को, बीमारियों को लेकर निकल रहा है तू, निकल रहा है। लोगों के हालात चंगे हो रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही है यीशु मसीह के नाम में। हर आत्मिक लेवल पर खड़े हो जाएं, हर आत्मिक लेवल पर खड़े हो जाएं। गूंगे बोलने लगे, बोलो गूंगेपन की आत्मा छाए, करो सर्वाइकल की आत्मा छाए, आपको जो बीमारी है वो गंदी आत्मा को बोलो निकल जा मेरे अंदर से, बोलो निकल जा, मैं तुझे डांटती हूँ, निकल, निकल बाहर, निकल, निकल बाहर, निकल, निकल, कर्जे डालने वाली आत्मा निकल जा, बिजनेस को बांधने वाली आत्मा निकल जा, निकल, निकल, बार बार कहते रहो, बार बार, बार बार कहते रहो, एक बात को बार बार कहो, मेरे पति को परेशान करने वाली, मेरे बच्चों को परेशान करने वाली, हालातों को कमजोर करने वाली आत्मा निकल बाहर, निकल बाहर, निकल, निकल। आपके जो हालात हैं उसको, सिचुएशन को याद करो और निकालो, निकालो उसे, निकालो उसे, बोलो गूंगेपन की आत्मा निकल, निकल बाहर, निकल बाहर, बार बार कहो निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, बोलो सर्वाइकल की आत्मा निकल बाहर, कर्जे की आत्मा निकल बाहर, शराब पिलाने वाली आत्मा निकल बाहर, बोलते रहो निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल, 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 आंखों का काला मोतिया निकले बाहर, गंदी आत्मा निकल मेरे घर से, बोलो निकल, मेरे घर में कलेश डालने वाली निकल, मेरी सेवकाई में विरोध करने वाली आत्मा निकल बाहर, निकल, 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 बोलो आज से हम बढ़ेंगे, 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 हमारा फाइनेंस बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, हम अरब आत्माओं को जीतेंगे, अरब आत्माओं को जीतेंगे, हमारी मिनिस्ट्री ग्रोथ करेगी, ग्रोथ कर चुकी है, कर चुकी है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। बोलो मेरा बिजनेस होगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे, हो चुके हैं, हो चुके हैं, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, मेरा फाइनेंस आशीषित हो चुका है, बार बार कहते रहो, तीर बंद मत करो, बार बार कहते रहो, मैंने कहा तीर बंद मत करो, अपने मुंह का तीर बंद मत करो, कहते रहो, मुंह से अंगीकार करो, जो आप चाहते हैं बोलो, 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 मेरे घर में नई गाड़ी आ चुकी है, गेट पर खड़ी है, घोषणा करती हूँ, मेरा परिवार आशीषित हो चुका है, मेरा बिजनेस चल चुका है, घोषणा करती हूँ, मेरा घर बन चुका है, मैं अब किराए के मकान पर नहीं रहूंगी, घोषणा करती हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है, मैं नई गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, मैं नए जहाज में बैठूंगा, मैं नए देश में जाऊंगा, मैं फिर प्रचार करूंगा, मैं फिर उठूंगा, मैं फिर पाप की दुनिया से बाहर आऊंगा, मैं फिर आत्मिक लेवल में बढ़ूंगा, पवित्रताई मेरे कंधों पर होगी, मेरे माथे पर होगी, पवित्रताई, पवित्रताई, जीत मेरे कंधों पर होगी, जीत मेरे माथों पर होगी, जीत आपके कंधों पर होगी चर्च, जीत आपके हाथों पर होगी चर्च, जीत आपके होठों पर होगी चर्च, जितने सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो जीत को देखेंगे, अरे एक्शन के साथ जीत करो, एक्शन के साथ उछल कर जीत कर सेलिब्रेशन करो, आप बिजनेस में जीत कराएंगे, सेवकाई में जीत कराएंगे, आप अपने घर में जीतेंगे, अपने गांव में जीतेंगे, जिस काम में हाथ डालोगे जीतोगे, जीत आपके कंधों पर आए, जीत आपके हाथों पर आए, जीत आपके मुंह पर आए, आपके शब्दों में आए, जीत आपकी आंखों में आए, आपके कदमों को चूमे आज के बाद, आप जो बोलेंगे पूरा होगा, आप जो बोलेंगे पूरा होगा, जो संभव है वो संभव होगा नए साल में, जो चीजें आपने हार में देखी है वो जीत में बदल जाएंगी। मैं कह रहा हूं सेलिब्रेट करो आज, उछल कर सेलिब्रेट करो आज, जो काम कठिन है वो आसान हो जाए आपके लिए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपके काम बन जाए आज, आर्थिक तंगी से जो गुजर रहे हैं वो तंगी खत्म हो जाए आज, खत्म हो जाए आज, खत्म होगी आज यीशु के नाम में। डिवाइन हेल्पर आपकी हेल्प करने आ रहे हैं, जो उछल कर ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं आज, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एंजल आ रहे हैं, एंजल, एंजल आ रहे हैं आज, आपके घर में बच्चा आ गया है, आपके गेट के बाहर गाड़ी खड़ी है, जो रिसीव कर रहे हैं आपके ऊपर नई रेंटिंग आ गई है, नया मस्सा आ गया है, आप दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए हैं, कर्जे से आजाद हो गए हैं, रिसीव करो, सेलिब्रेशन मनाओ, सेलिब्रेशन मनाओ। मारो ताड़ियां यसू दे द्वारे ते, मारो ताड़ियां यसू, मारो ताड़ियां यसू दे द्वारे, सेलिब्रेट करो, ताड़ियां सेलिब्रेट करो, सुर नू सुर दे नाल मिला के, बेताला दी ताल मिला के, सुर नू सुर
उठाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, उछलते हुए, उछलते हुए, जोर से बोलो, रिसीव करो, रिसीव करो। आप आशीषित हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं आप। तुम्हारा घराना बढ़ रहा है, तुम्हारा फाइनेंस बढ़ रहा है, तुम्हारा फाइनेंस बढ़ रहा है, तुम्हारी सेवकाई बढ़ रही है, तुम नए लेवल पर जा रहे हो, तुम चंगे हो रहे हो आज, चंगे हो रहे हो आज, डिवाइन हेल्पर आ रहे हैं आज, डिवाइन हेल्पर आ रहे हैं आज। आनंद करो आज यीशु के नाम में, आमीन बोलकर आनंद करो आज। आमीन। एक्साइटेड हो आज प्रभु के लिए। प्रभु ने मुझे कहा जो काम कठिन है वो आसान हो जाएगा। यीशु मसीह अगर पहाड़ी पे से पानी निकाल सकता डंडा मार के, कहकर मुंह से बोलकर, पहाड़ी पे से पानी निकला कि नहीं, आपके मुंह से कहते हैं निकलना चाहिए, वो काम आपका बन जाएगा यीशु मसीह का नाम में। आमीन। आपको कहना है, कितनी बार कहोगे अब से, डेली कहोगे कि नहीं, बार बार कहोगे कि नहीं। एक घोषणा 120 बार करना है। कितनी बार करना है? परमेश्वर ने आदमियों की उम्र 120 साल बना दी थी, इसलिए याद रखना। कहता है कि मैं देख रहा हूँ कोई बहन है यहाँ पर, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, अगर आपने एक्साइटेड होकर रिसीव किया इस भविष्यवाणी को तो ये आपके लिए पूरी हो जाएगी। पवित्र आत्मा के सरदूत यहाँ है, मैं देख रहे हैं। वो कोई बहन है यहाँ पर, कोई भाई है जिसका बिजनेस स्टक हो गया है, रुक गया है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो बिजनेस फिर खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी की नाड़ियां नसें ब्लॉक हुई पड़ी हैं, हार्ट ब्लॉक हुआ पड़ा है, कोई नसें डॉक्टर जवाब दे रहा है, महसूस कर रहा हूं मैं अभी इसी समय वो नाड़ियां नसें खुल गई हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी का हाथ पैर चलना बंद हो गया है, इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो खुल गया हाथ पैर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे किसी को कि किसी के ऊपर कर्जे के दूत मंडरा रहे हैं, वो भूत मंडरा रहे हैं, रात को सपने में डराता है उसको, आज से वो सपने आना बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि 3 दिन के बाद, तीसरे महीने के बाद आपके लिए खुशखबरी देने वाले, गुड न्यूज देने वाले स्वर्गदूत आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जब खुदा चलता है तो समुद्र भी रास्ता दे देता है, याद रखना। कह रहा है कि आज से अगर आपका मुंह घोषणा में चला तो आपके लिए रास्ता शैतान देने लगेगा यीशु मसीह के नाम में, वो समस्याएं आपके सामने से हटने लगेंगी। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ जितने लोगों ने इस भविष्यवाणी को सुना, जितने लोगों ने आनंद किया, आज सेलिब्रेशन किया ताड़ी बजाकर, सेलिब्रेशन किया पवित्र आत्मा जी, आज इनके जीवन में आशीष आने लगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग एक छलांग लगाकर बैठ जाएं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाया कि अभी बहुत सारे लोगों के ऊपर आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, गेट खोल दे, शाबाश। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का वहीं रहो, सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मंजू, मंजू, मंजू कौन है? मंजू, मंजू, हाँ हाँ, सुनो, माइक कर इसके सामने। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, कहाँ